बोल प्रेम से ओम श्री सदगुरु महर्षि मेरी परमहंस महाराज जी की जय। गुरुदेव का प्रवचन। भक्तों के बीच श्री रामकृष्ण परमहंस श्री महेंद्रनाथ गुप्त महाराज जी के वचनों में नर लीला का दर्शन और आस्वादन। शनिवार वैशाख कृष्ण द्वादशी 2 जून 1883 ईस्वी। श्री राम कृष्ण गाड़ी से आते रखाल मास्टर आदि भक्तों से कह रहे हैं, देखो उन पर प्रेम हो जाने पर पाप आदि सब भाग जाते, जैसे धूप से मैदान के तालाब का जल सूख जाता है। विषय की वासना तथा कामनी कंचन पर मोह रखने से कुछ नहीं होता। यदि विषया शक्ति रहे तो संन्यास लेने पर भी कुछ नहीं होता, जैसे थूक को फेंक कर फिर से चाट लेना। थोड़ी देर बाद गाड़ी में श्री राम कृष्ण फिर कह रहे हैं, ब्रह्म समाजी लोग साकार को नहीं मानते। हंसकर नरेंद्र कहता है, पुतलिका। फिर कहता है, वे अपनी काली मंदिर में जाते हैं। श्री राम कृष्ण बलराम के घर आए, वह एकाएक भावाविष्ट हो गए। संभव है देख रहे हैं ईश्वर ही जीव तथा जगत बने हुए हैं, ईश्वर ही मनुष्य बनकर घूम रहे हैं। जगमता से कह रहे हैं, माँ यह क्या दिखा रही हो, रुक जाओ, यह सब क्या दिखा रही हो। रखाल आदि के द्वार क्या क्या दिखा रही हो माँ, रूप आदि सब उड़ गया। अच्छा माँ, मनुष्य तो केवल ऊपर का ढांचा ही है ना, चेतन तुम्हारा ही है। माँ आजकल के ब्रह्म समाजी मीठा रस नहीं पाते, आंखें सूखी मुंह सूखा, प्रेम भक्ति ना होने से कुछ ना हुआ। माँ तुमसे कहा था एक व्यक्ति को साथी बना दो, मेरे जैसे किसी एक को, इसलिए रखाल को दिया है ना। अधर के मकान पर श्री हरि संकीर्तन में श्री राम कृष्ण का दर्शन करने के लिए अधर के बैठक खाने में अनेक भक्त तथा पड़ोसी आए हैं। सभी की इच्छा है कि श्री राम कृष्ण कुछ कहे। श्री राम कृष्ण कहते हैं, भक्तों के प्रति संसार और मुक्ति दोनों ही ईश्वर की इच्छा पर निर्भर है। उन्होंने ही संसार में अज्ञान बनाकर रखा है। जिस समय पर वह अपनी इच्छा से पुकारेंगे उस समय उसे मुक्ति होगी। लड़का खेलने गया, खाने के समय माँ बुला लेती है। जिस समय वे मुक्ति देंगे उस समय वे साधु संग करा देते हैं और फिर अपने को पाने के लिए व्याकुलता उत्पन्न कर देते हैं। पड़ोसी कहते हैं, महाराज किस प्रकार व्याकुलता होती है। श्री राम कृष्ण कहते हैं, नौकरी छूट जाने पर किरानी को जिस प्रकार व्याकुलता होती है, उस प्रकार जिस प्रकार रोज ऑफिस में घूमता है और पूछता रहता है, साहब कोई नौकरी की जगह खाली हुई। व्याकुलता होने पर मनुष्य छटपटा जाता है, कैसे ईश्वर को पाओ। और यदि मूंछों पर हाथ फेरते हुए पैर पर पैर धर कर बैठे बैठे पान चबा रहे हैं, कोई चिंता नहीं, तो ऐसी स्थिति में ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। पड़ोसी कहते हैं, साधु संग होने पर क्या व्याकुलता हो सकती है। श्री राम कृष्ण कहते हैं, हाँ हो सकती है, परंतु पाखंडियों को नहीं होती है। साधु का कमंडल चारों धाम होकर आने पर ही कुएं का कुआं ही रह जाता है। अब कीर्तन शुरू हुआ। गोस्वामी जी कलह संवाद गा रहे हैं। श्रीमती कह रही है, सखी प्राण जाता है, कृष्ण को ला दो। सखी कहती है, राधे कृष्ण रूपी मेघ बरसता ही था, परंतु तूने मान यानी प्रेम कोप रूपी आंधी से उस मेघ को उड़ा दिया। तू कृष्ण के सुख में सुखी नहीं तो मान क्यों करती है। श्रीमती कहती है, सखी मान तो मेरा नहीं है, जिसका मान है उसी के साथ चला गया है। ललिता श्रीमती की ओर से कुछ कह रही है। अब कीर्तन में गोस्वामी जी कह रहे हैं कि सखिया राधा कुंड के पास श्री कृष्ण की खोज करने लगी। उसके बाद यमुना तट पर श्री कृष्ण का दर्शन साथ में श्री दाम सुदामा मधुमंगल विंदा के पास श्री कृष्ण का वार्तालाप, श्री कृष्ण का योगी सा भेष, जटिला संवाद, राधा का भिक्षादान, राधा के हाथ को देखकर योगी द्वारा गन्ना तथा संकट की भविष्यवाणी, कात्यायनी की पूजा में जाने की तैयारी है।
कीर्तन समाप्त हुआ। श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ वार्तालाप कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण कहते हैं, गोपियों ने कात्यायनी की पूजा की थी। सभी उस महामाया आधा शक्ति के अधीन है। अवतार आदि तक उस माया का आश्रय लेकर ही लीला करते हैं, इसलिए वे आधा शक्ति की पूजा करते हैं। देखो ना, राम सीता के लिए कितना रोए। पंचभूतों के फंदे में पड़कर ब्रह्म रोते हैं। हिरण्ययाक्ष का वध कर वराह अवतार कच्चे बच्चे लेकर रह रहे थे। आत्म विस्मृत होकर उन्हें स्तपान करा रहे थे। देवताओं के परामर्श करके शिव जी को भेज दिया। शिव जी ने त्रिशूल के आघात से वराह का शरीर विनष्ट कर दिया। तब वे सौधाम में पधारे। शिव जी ने पूछा था, तुम आत्म विस्मृत क्यों हो गए हो? इस पर उन्होंने कहा था, मैं बहुत अच्छा हूँ। अधर के मकान से होकर अब श्री राम कृष्ण राम के मकान पर जा रहे हैं। रामचंद्र दत्त के मकान पर। रामचंद्र गुरुदेव की कृपा लाभ लेकर ज्ञान पूर्वक संसार धर्म पालन करने की चेष्टा करते हैं। श्री रामकृष्ण देव मुक्त कंठ से राम बाबू की प्रशंसा करते हैं और कहते हैं, राम अपने मकान में भक्तों को स्थान देता है, कितनी सेवा करता है। उसका मकान भक्तों का एक अड्डा है। नित्य गोपाल, लाटू, तारक आदि एक प्रकार से रामचंद्र के घर के आदमी हो गए थे। इन्होंने उनके साथ बहुत दिनों एकत्र वापस किया था, यानी एक साथ रहा था। इसके सिवाय उनके मकान में प्रतिदिन नारायण की पूजा और सेवा होती थी। आज रामचंद्र के मकान में उत्सव है। श्री रामकृष्ण आएंगे आपके लिए। रामचंद्र ने श्रीमद् भागवत गीता का कथा का प्रबंध किया। छोटा सा आंगन है, परंतु उसी में कैसा सुंदर सजाया है। वेदी तैयार हुई है, उस पर कथक महोदय बैठे हैं। राजा हरिश्चंद्र की कथा हो रही है। इसी समय बलराम और अधर के मकान से होकर श्री राम कृष्ण यहाँ आ पहुँचे। रामचंद्र ने आगे बढ़कर उनकी चरण रज को मस्तक पर धारण किया और वेदी के सन्मुख उनके लिए निर्दिष्ट आसन पर उन्हें लाकर बिठाया। चारों ओर भक्त और पास ही मास्टर बैठे हैं। राजा हरिश्चंद्र की कथा होने लगी। विश्वामित्र बोले, महाराज, तुमने मुझे ससागर पृथ्वी दान कर दी है, इसलिए अब इसके भीतर तुम्हारा स्थान नहीं है, किंतु तुम काशी धाम में रह सकते हो। वहाँ महादेव का स्थान है। चलो, तुम्हें और तुम्हारी सधर्मिणी सेव्या और तुम्हारे पुत्र को वहाँ पहुँचा दूँ। वहीं पर जाकर तुम प्रबंध करके मुझे दक्षिणा दे देना। यह कहकर राजा को अपने साथ ले विश्वामित्र काशी धाम की ओर चल पड़े। काशी में आकर उन लोगों ने विश्वेश्वर दर्शन की बात होते ही श्री रामकृष्ण एकदम भावाविष्ट हो स्पष्ट रूप से शिव शिव उच्चारण कर रहे हैं। कथक महोदय कथा कहते गए। राजा हरिश्चंद्र दक्षिणा नहीं दे पाए, इसलिए उन्होंने रानी सेव्या को बेच दिया। पुत्र रोहिता सौ भी सेव्या के साथ चला गया। कथक महोदय ने सेव्या के ब्रह्म मलिक के यहाँ रोहिता शव के फूल तोड़ने और उसे सांप के द्वारा काटे जाने की कथा कही। उन अंधकारा क्षरण काल रात्रि में संतान की मृत्यु हो गई। उसका अंतिम संस्कार करने के लिए कोई नहीं था। गृह स्वामी वृद्ध ब्राह्मण शैया त्याग कर नहीं उठे। पुत्र के शव को गोद में लिए सेव्या अकेली ही शमशान की ओर चल पड़ी। बीच बीच में बादल गरज रहे थे और बिजली कड़क रही थी। एक बार घोर अंधकार को चीरती हुई बिजली
चमक दिखाई जाती थी। भयभीत शोकाकुल सेव्या रोती हुई चली जा रही है। पत्नी और पुत्र को बेचने पर भी दक्षिणा की राशि पूरी ना होने पाई, इसलिए हरिश्चंद्र ने स्वयं को एक चंडाल के हाथों बेच डाला था। वे शमशान के चंडाल बने बैठे हैं। कर वसूल पर ही अग्नि संस्कार करने देंगे। कितने ही शव जल रहे हैं, कितने जलकर भस्मीभूत हो गए हैं। घोर अंधेरी रात है और शमशान भयावान दिखाई दे रहा है। सेव्या उस स्थान पर आकर विलाप करने लगी। उस करुण कंदन को सुनकर ऐसा कौन है जो व्याकुल ना हो, जिसका हृदय विदीर्ण ना हो। सभी श्रोतागण रो पड़े। श्री राम कृष्ण क्या कर रहे हैं? वे स्थिर होकर कथा सुन रहे हैं, व्याकुल स्थिर। केवल एक बार आंख के कोने में एक बूंद सा आंसू झलक उठा, पर आपने उसे पोंछ डाला। आपने अधीर होकर रुदन क्यों नहीं किया? अंत में रोहिता सब को जीवन दान, सब लोगों को विश्वेश्वर दर्शन और हरिश्चंद्र का पुण्य राज लाभ वर्णन कर कथक महोदय ने कथा समाप्त की। श्री रामकृष्ण बहुत समय तक वेदी के सन्मुख बैठ कर कथा सुनते रहे। कथा समाप्त होने पर बाहर के कमरे में जाकर बैठे। चारों ओर भक्त मंडली बैठी है। कथक भी पास आकर बैठ गए। श्री रामकृष्ण कथक से बोले, कुछ उर्दव संवाद कहो। मुक्ति और भक्ति, गोपी प्रेम। कथक कहने लगे, जब उद्धव वृंदावन आए, गोपियां और ग्वाल बाल के दर्शन के लिए व्याकुल हो दौड़कर उनके पास गए। सभी पूछने लगे, श्री रामकृष्ण कैसे हो? क्या वे हम लोगों को भूल गए हैं? क्या वे हम लोगों का स्मरण नहीं करते? यह कहकर कोई रोने लगा, कोई उनके साथ ले वृंदावन के अनेक स्थानों को दिखलाने और कहने लगा, इस स्थान में हम श्री कृष्ण के साथ गोवर्धन धारण किया था। यहाँ पर धेनुकासुर और वहाँ पर सटकासुर का वध किया था। इस मैदान में गायों को चराते थे। इसी यमुना के तट पर वे विरह करते थे। यहाँ पर ग्वाल बालों सहित कीड़ा करते थे। इस कुंज में गोपियों के साथ वार्तालाप करते थे। उद्धव बोले, आप लोग श्री कृष्ण के लिए इतने व्याकुल क्यों हो रहे? वे तो सर्वभूतों में व्याप्त है। वे साक्षात नारायण हैं, उनके सिवाय और कुछ नहीं। गोपियों ने कहा, हम यह सब नहीं समझ सकते। लिखना पढ़ना हमें नहीं मालूम। हम तो केवल अपने वृंदावन बिहारी कृष्ण को जानती है, जो यहाँ बहुत कुछ लीला कर गए हैं। उद्धव फिर बोले, वे साक्षात नारायण हैं, उनकी चिंता करने से पुनः संसार में नहीं आना पड़ता, जीव मुक्त हो जाता है। गोपियों ने कहा, हम मुक्ति आदि ये सब बातें नहीं समझती। हम तो अपने प्राण वल्लभ कृष्ण को देखना चाहते हैं। श्री रामकृष्ण देव यह सब ध्यान से सुनते रहे और भाव में मगन हो बोले, गोपियों का कहना यह सत्य है। यह कहकर वे अपने मधुर कंठन से गाने लगे। गाने का आश्रय यह है, मैं मुक्ति देने में कतार नहीं होता, पर शुद्धा भक्ति देने में कतार होता हूँ। जो शुद्धा भक्ति प्राप्त कर लेता है वे सबसे आगे है। वे पूज्य होकर त्रिलोक जय होते हैं। सुनो चंद्रावली, भक्ति की बात करता हूँ। मुक्ति तो मिलती है, पर भक्ति कहाँ मिलती? भक्ति के कारण मैं पताल में बलि राजा द्वारपाल होकर रहता हूँ। शुद्ध भक्ति एक वृंदावन में है, जिसे गोपियों के सिवाय दूसरा कोई नहीं जानता। भक्ति के कारण मैं नंद के भवन में उन्हें पिता जानकर उनके जूते सिर पर ले चलता हूँ। श्री रामकृष्ण कथक के प्रति गोपियों की भक्ति थी। प्रेमा भक्ति
अव्यवचान्य व्यक्ति, निष्ठान भक्ति। व्यवचान्य भक्ति किसे कहते हैं जानते हो? ज्ञान मिश्रित भक्ति, जैसे कृष्ण ही सब हुए हैं, वे ही पर ब्रह्म है, वे ही राम है, वे ही शिव है, वे ही शक्ति है। पर प्रेमा भक्ति में उस ज्ञान का संयोग नहीं है। द्वारका में आकर हनुमान ने कहा सीता राम के दर्शन करूंगा। भगवान रुक्मणी से बोले तुम सीता बनकर बैठो, अन्यथा हनुमान से रक्षा नहीं है। पांडवों ने जब राजसूज यज्ञ किया, उस समय देश देश के नरेश युधिष्ठिर को सिंहासन पर बैठा कर प्रणाम करने लगे। विभीषण बोले मैं एक नारायण को प्रणाम करूंगा और दूसरे को नहीं। यह सुनकर भगवान स्वयं भूमिष्ठ होकर युधिष्ठिर को प्रणाम करने लगे। तब विभीषण ने राजमुकुट धारण किए हुए भी युधिष्ठिर जी को अष्टांगन प्रणाम किया। किस प्रकार जानते हो? जैसे घर की बहू अपने देवर, जेठ, ससुर और स्वामी सबकी सेवा करती है, पैर धोने के लिए जल देती है, अंगोछा देती है, पीढ़ा रख देती है, परंतु दूसरी तरह का संबंध एकमात्र स्वामी के साथ रहता है। इसी प्रकार प्रेमा भक्ति में दो चीजें हैं, अनहता और ममता। यशोदा सोचती थी गोपाल को मैं ना देखूंगी तो और कौन देखेगा, मेरे देखभाल ना करने पर उसे रोग व्याधि हो सकती है। यशोदा नहीं जानती थी कि कृष्ण स्वयं भगवान है और ममता मेरा कृष्ण, मेरा गोपाल। उद्धव बोले माँ तुम्हारे कृष्ण साक्षात नारायण है, वे संसार की चिंतामणि है, वे सामान्य वस्तु नहीं है। यशोदा कहने लगी अरे तुम्हारे चिंतामणि कौन? मेरा गोपाल कैसा है? मैं पूछती हूँ, चिंतामणि नहीं, मेरा गोपाल। गोपियों की निष्ठा कैसी थी? मथुरा में द्वारपाल से विनय कर वे सभा में आई। द्वारपाल उन लोगों को कृष्ण के पास ले गए। कृष्ण को देख गोपियां मुख नीचा कर परस्पर कहने लगी यह पगड़ी बांधे राजसी वेश में कौन है? इसके साथ वार्तालाप कर क्या अंत में हम द्वारका चरनी बनेगी? हमारे मोहन मोर मुकुट पीतांबर धारी प्राण वल्लभ कहाँ है? देखते हो इन लोगों की निष्ठा कैसी है। वृंदावन का भाव ही दूसरा है। सुना है द्वारका की तरफ और पारसखा श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, वे राधा को नहीं चाहते। भक्त कहते हैं कौन श्रेष्ठ है, ज्ञान मिश्रित भक्ति या प्रेमा भक्ति? श्री कृष्ण कहते हैं ईश्वर के प्रति एकांत अनुराग हुए बिना प्रेमा भक्ति का उदय नहीं होता। और ममत्व ज्ञान अर्थात भगवान मेरे अपने हैं या ज्ञान। 3 मित्र जंगल में जा रहे थे, सहसा एक बाघ सामने आ खड़ा हुआ। एक आदमी बोला भाई अब सब आज मरे। दूसरा आदमी बोला क्यों मरेंगे, क्यों, आओ ईश्वर का स्मरण करें। तीसरा आदमी बोला नहीं, ईश्वर को कष्ट देकर क्या होगा, आओ इसी पेड़ पर चढ़ कर बैठे। जिस आदमी ने कहा हम लोग मरे, वह नहीं जानता कि ईश्वर रक्षा करने वाला है। जिसने कहा आओ ईश्वर का स्मरण करते, वह ज्ञानी था, वह जानता था कि ईश्वर सृष्टि स्थिति प्रलय के मूल के कारण है। और जिसने कहा भगवान को कष्ट देकर क्या होगा, आओ इसी पेड़ पर चढ़ बैठे, उसके भीतर प्रेम उत्पन्न हुआ था, स्नेह ममता का भाव आया था। भाव
आया था। तो प्रेम का स्वभाव ही यह है कि प्रेमी अपने को बड़ा समझता है और प्रेमास्पद को छोटा। वह देखता है कहीं उसे कोई कष्ट ना हो। उसकी यही इच्छा होती है कि जिससे प्रेम करे उसके पैर में एक कांटा भी ना चुभे। श्री राम कृष्ण देव तथा भक्तों को ऊपर ले जाकर अनेक प्रकार के मिष्ठान आदि से राम बाबू ने उनकी सेवा की। भक्तों ने बड़े आनंद से प्रसाद पाया। बोल प्रेम से ओम श्री सद्गुरु महर्षि